फ्रेंड्स, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिहार की राजधानी पटना आए हुए हैं। जैसा आप सबको पता होगा, इस बीच अपने दौरे को लेकर वे लगातार चर्चा में भी बने हुए हैं। 13 से 17 मई तक तरेत जो पटना के नौबतपुर में है, उनका हनुमत कथा वाचन का वहां कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है फ्रेंड्स कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो अपने एक प्रोग्राम के लिए कितना पैसा लेते होंगे, कितना पैसा लेते हैं। हाय, दिस इज आशीष शरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पटना आए हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये बाबा बागेश्वर धाम सरकार हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। बिहार में बाबा के आने के बाद से, जी हां, बिहार में बाबा के आने के बाद से सियासी बयानबाजी भी लगातार हो रही है। सत्ताधारी दल के कई नेता धीरेन्द्र शास्त्री के कथा वाचन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के कई नेता उनके सपोर्ट में खड़े हैं उनके सपोर्ट में। ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जी जो हैं वह कथा वाचन के लिए कितना पैसा लेते हैं या कितना पैसा लेते होंगे। आखिर उनके एक कार्यक्रम का खर्च कितना आता होगा या कितना आता है। बाबा की फीस और कथा वाचन का आइए खर्च जानते हैं। करीब साल भर पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मन से कहा था, क्या कहा था, कि कथाओं से संबंधित हम एक और निवेदन करेंगे कि कथाओं की तारीखें 2023 यानी इस पूरे साल तक फुल है। कोई भी ऐसी तारीख नहीं है कि 2023 के पहले खाली हो। कथाओं के नाम पर बहुत लोग बहकाते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। सच तो यह है जबकि कि हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा तक नहीं मांगी है। जो व्यवस्था है सिर्फ व्यवस्था मांगी है। पंडाल ज्यादा चाहिए होता है, बड़ा। बहुत लोग पागल हुए रहते हैं, इसलिए पंडाल बड़ा चाहिए होता है। बागेश्वर धाम के लिए भंडारा चाहिए रहता है। कलाकार जो आते हैं उनकी व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और अन्नपूर्णा भंडारा जो चल रहा है उसके लिए सहयोग। बाकी ये कभी नहीं कहा कि 50 लाख या 1 करोड़ दे दो या 1 करोड़ देना है, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। व्यवस्था में चाहे जितना खर्च हो जाए, कथा बिल्कुल भी महंगी नहीं है। ये बेफिजूली की अफवाह है या बातें हैं। इसलिए कथाओं को वही ले जो व्यवस्था बना पाए, व्यवस्था कर सके। खेल बिल्कुल ना समझे इसे। बाबा ने कहा था 1 साल पहले, लोगों के मन की बात पढ़ने का बाबा करते हैं दावा। फ्रेंड्स देखिए, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि वे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वे पहले ही उसे कागज पर लिख लेते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी का कहना है कि ये योग साधना का नतीजा है। जी हाँ, ये योग साधना का नतीजा है, कोई ये खिलवाड़ नहीं है। जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्तियों के जरिए वे भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख लेते हैं। हनुमान जी की कृपा से वो सही भी हो जाता है। हनुमान जी की गदा की तरह दिखने वाला ये मुगद्दर हमेशा बाबा बागेश्वर महाराज के साथ रहता है। बाबा का कहना है फ्रेंड्स कि इसी मुगद्दर से उन्हें शक्तियां मिलती हैं। बाबा बागेश्वर सरकार जी जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आखिर ये कौन है। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी फ्रेंड्स। एक समय ऐसा भी था जब उनके घर में खाने तक का अभाव रहता था। रहने के लिए कच्चा मकान सिर्फ था, खाने पीने का भी अभाव हमेशा बना रहता था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गड़ागंज गांव में रहता है। यहीं पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर भी स्थित है। धीरेन्द्र शास्त्री का पैतृक घर भी यहीं पर है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग जी, सेतुलाल जी भी यहीं रहते थे। बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा गड़ा नामक गांव में स्थित है, जो कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस की खास कैटेगरी तारा टॉक।
Tara Talk is news and informational category of this YouTube channel. Tara Rani Productions. Keep watching this channel, friends. And yes, thank you so much for watching this video. Thank you.